नमस्कार। हमारी टीम न्यूज़ 24 इंडिया पहुंची है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के 20 किलोमीटर दूर बल्लूगढ़। यहाँ का इतिहास अपने आप में बुंदेलखंड में एक अलग पहचान रखता है। तो चलिए आज हम आपको बल्लूगढ़ के किले के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताते हैं। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 इंडिया। इतिहास बताता है कि इस किले को महाराजा विक्रमादित्य देव बुंदेला ने 1776 से लेकर 1812 तक में मराठों के आतंक से होकर 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यही वो जगह है जहां रानी अपनी दासियों के साथ समय बिताया करती थी और झूला झूला करती थी। इसको हवा महल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से खुला हुआ है, हवा का स्रोत है यहाँ पर। चारों तरफ से देखिए यहाँ, और कितनी तरीके से इस जगह को और इसको तरीके से तराशाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। एक एक चीज़ गवाही दे रही हूँ, जैसे दीवारें यहाँ की बोल रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं रानी यहाँ पर अपना समय बिताया करती थी। यही कारण है कि इस महल में सबसे सुंदर जगह यही मानी गई थी। रानी यहाँ पर अपना समय पूरा बिताया करती थी। कभी इन महलों में शानो शौकत हुआ करती थी और आज किले के अंदर की दीवारें ऐसा लगता है कि अपने अतीत को याद कर रही हूँ, और कुछ दीवारें तो अपनी अस्तित्व खोती हुई जान पड़ रही हैं। किले के अंदर का यह कुआं, इसको अंधेरा कुआं बोला जाता है। किले के लोग इससे पानी पिया करते थे। यह ऊपर से अंधेरा दिखाई देता है, पर किले के नीचे से जब जाते हैं और देखते हैं तो यह इसमें उजाला नज़र आता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कुएं के अंदर एक उजाला नज़र आ रहा है और ऊपर देखने पर इसमें अंधेरा नज़र आता है। यह एक मात्र कुआं था कि किले के लोग इस पे पानी पिया करते थे। इतिहास ये भी बताता है कि महाराजा विक्रमादित्य देव बुंदेला ने इस किले में इतने गेट लगाए और इतने दरवाजे बनाए हुए थे कि अगर शत्रु अगर किले के अंदर आए तो वो बाहर न निकल पाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से किले के अंदर दरवाजे बनाए गए हैं। हर प्रकार से सुरक्षा की नज़र देखी गई है। किले के पीछे खाई भी खोदी गई हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें सुरक्षा के लिए खूंखार जीव जंतु छोड़ दिया करते थे कि अगर दुश्मन आए तो पहले उनसे मुकाबला करना पड़ता था। इस तरीके से सुरक्षा किले की जाती थी। देखिए इतिहास ये भी बताता है कि किला चारों तरफ से तालाबों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, क्योंकि सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की चूक ना हो। दुश्मन अगर तालाब और पहाड़ों से आए तो आसानी से किले पर आक्रमण ना कर पाए। इतिहास यह भी बताता है कि 1783 ईस्वी में ओरछा से राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी। ओरछा की राजधानी मुगलों के अधीन हुआ करती थी, इसलिए महाराजा विक्रमादित्य देव बुंदेला को यह भय था कि ऐसा ना हो कि मुगलों की नज़दीकियों से मित्रता की वजह से मराठा कहीं ओरछा पर आक्रमण न कर दें, क्योंकि मराठों और मुगलों के बीच कभी बनती ना थी। क्योंकि मराठों और मुगलों के बीच कभी आए दिन संघर्ष हुआ करते थे और मुगलों की राजधानी के अधीन चला करती थी। मराठाओं की तादाद प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था
कि सैन्य बल की स्थिति मजबूत की जाए और गोला बारूदों का भंडार भी एकत्रित किया जाए। इस किले की सुरक्षा को इतना मजबूत बनाया गया था कि किसी को जीत पाना असंभव था। हर प्रकार से इसकी सुरक्षा देखी गई थी, इसलिए इसको टीकमगढ़ का सबसे मजबूत किला माना जाता था। इतिहास यह भी बताता है कि महाराजा विक्रमादित्य बुंदेला ने एक तोप बनवाई थी जिसकी ध्वनि से 12 कोस के औरतें, पशु, जीव जंतुओं के गर्भ गिर जाते थे। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के गांवों के जनहानि होने के कारण फिर उस तोप को चलाया नहीं गया। बल्दोगढ़ के क्षेत्र के लोग उस तोप को बल्दोगढ़ की तोप भी बोला करते हैं। कुछ अगर विवाद हो जाए तो उसका नाम लिया जाता है कि आप बल्दोगढ़ की तोप हैं क्या, तो ऐसे उसका नाम दे रखा है। इसके चलने से औरतों के, जानवरों के, जीव जंतु के गर्भ गिर जाते थे। इसकी रेंज बताते हैं कि कम से कम 12 कोस तक होती थी। ये है कुतुब, आप दिखा सकते हैं, इसको दिखाइए। इसको ये इसमें एक बाती डाली जाती है, इसमें छेद भी है, बाती डालने वाला छेद, यहाँ से उसको आग लगाई पड़ती थी और ये यहाँ से घलती थी। और इसको पहले इसको ऊपर रखा जाता था, किले के ऊपर। इसको दिखाइए आप, किले देखिए ये है, ये यहाँ पर यहाँ से चलाई जाती थी। जब ये शुरुआत में जब बनाई गई थी तब इसको चलाया गया था। तो पहली जब चलाई थी तो उसमें कई लोगों के गर्भ गिर गए थे, लेडीज, जीव जंतु, पशु वशु सब लोगों के। फिर उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, फिर उसको दोबारा भी चलाया गया था, वही स्थिति फिर हुई थी। तो फिर राजा बुंदेला ने इसको हटा दिया था कि इससे लोगों को जनहानि हो रही थी, तो जनहानि के कारण इसको हटा दिया गया था। अब ये केवल एक 100 पीस के ऊपर रखी गई है ओनली। इसको पर ये इसकी तोप भी यहाँ के क्षेत्र के लोग इसको ये से बोलते हैं बल्दोगढ़ की तोप। तो ये इसको तो ये तोप बल्दोगढ़ में बनाई गई थी। इतिहास में बस इतना ही। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।